डॉक्टर R.K. मिश्रा, जनरल प्रैक्टिशनर, त्रिवेणी नगर थर्ड, लखनऊ। यहाँ पे मैं लगभग 20 वर्षों से कार्यरत हूँ, लोगों की स्वास्थ्य संबंधित सेवाएं दे रहा हूँ। मित्रों, मैं आज अपने सब लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि एक जनरल टेंडेंसी हो गई है कि हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं तो सर्वाइकल की प्रॉब्लम, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या हो जाती है। इसका सीधा सा मतलब होता है कि हमारी जो बैकबोन होती है, नेक के आसपास जो सर्वाइकल वर्टेब्री होती है, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, अपनी नेचुरल अवस्था में नहीं रह पाती। स्पॉन्डिलाइटिस का मतलब है इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन का मतलब है सूजन। ये क्यों होता है? मुख्यतः ये जो हमारा रांग पोस्चर, हमारा बैठने का काम है, और जिस तरह हम बैठते हैं, किस पोस्चर में पोस्चर डिफॉर्मिटी हो जाती है। नेक हमारी सीधी ना रहने के कारण, मान लो ऑफिस में हम बैठते हैं तो अगर हमारा पोस्चर ठीक नहीं है, रेगुलर हम रांग पोस्चर में बैठते हैं, तो ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होने की संभावनाएं रहती है। दूसरे, जो बाइकिंग ज़्यादा करते हैं, मोटरसाइकिल ज़्यादा चलाते हैं, लगातार मोटरसाइकिल चलाते हैं, उनको संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। तीसरे, कार ज़्यादा ड्राइव करते हैं, अपनी सीट जो कार की आगे खींच लेते हैं, पीछे उनका बैक जो है सीधा नहीं रहता है, बैक पोस्चर ना अच्छा होने के कारण उनको हो सकता है। तीसरे, जो कॉर्पोरेट सेक्टर में या कहीं भी किसी भी सेक्टर में हो, जहाँ पर कंटिन्यूअस 9, 10, 11, 12 घंटे बैठ करके काम करते हैं, मोबाइल लैपटॉप पे देखते हैं, उनको होने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। तीसरे, नेक्स्ट ये है कि जो रात में हम लोग सोते हैं तो बहुत बड़ा ही तकिया लगा लेते हैं। खासकर हमारे समाज की जो महिलाएं हैं वो लेट करके टीवी देखती हैं, लेट करके मोबाइल चलाती हैं, उनको भी संभावनाएं बनती हैं। तो ये एक तो पोस्चर के कारण होता है कि भाई सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस डेवलप हो जाता है। दूसरे, कैल्शियम की कमी से भी हो जाता है। कैल्शियम की कमी फिजिकल एक्सरसाइज ना करने से, रांग एक्सरसाइज करने से होती है। हमारे समाज की जो महिलाएं हैं उनमें खून और कैल्शियम के नित्य प्रतिदिन क्षरण होने के कारण हमेशा कमी रहती है, और जो भी उनको कैल्शियम और आयरन प्रचुर मात्रा में आहार या अन्य तरीकों से मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। और कैल्शियम जो विटामिन डी होता है, विटामिन डी सनशाइन विटामिन जिसको हम लोग बोलते हैं, बाहर सूर्य की किरणें प्रॉपर रूप से समय से ना मिलने के कारण भी वो विटामिन की कमी हो जाती है। इससे हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। ठीक है, तो ये मुख्यतः इसके कारण है। क्या कारण है और कैसे होते हैं ये बताएं। तो इसको बचाव से क्या करना चाहिए? अपना पोस्चर बिल्कुल ठीक करना चाहिए। अगर आप मोबाइल चला रहे हैं, लैपटॉप देख रहे हैं, तो बैठ करके देखें, सही पोस्चर में देखें। जब तक आपको टीवी देखना है तब तक देखें, नहीं देखना बैठ करके मत देखें। तो ये हो गया। ठीक है, अगर ज्यादा बाइकिंग करते हैं, मोटरसाइकिल चलाना पड़ता है आप काम के अनुसार, तो उसको कंट्रोल्ड करें। अगर बहुत ज्यादा पेन है आपको नेक रीजन में, तो फिर उसको लंबर कॉलर, सर्वाइकल कॉलर आती है, उसको लगा करके चलाएं और उससे बचें। ठीक है, क्योंकि जब नेक की जो हड्डी है अगर सीवियर स्पॉन्डिलाइटिस हो जाती है तो उसमें कंप्रेशन होने की संभावना रहती है, और वो बहुत खतरनाक कंडीशन होती है। उससे कभी भी आपको रेडिएटिंग पेन दोनों आर्म में जा सकता है, आपको चक्कर आ सकता है, वर्टिगो आ सकता है, आप बेहोश हो सकते हैं, और ये बहुत खतरनाक। तो उस खतरनाक स्थिति के ना आए, तो सबका ध्यान रहना चाहिए कि इन सब आपका पोस्चर प्रॉपर होना चाहिए। बैठे हैं तो ठीक से बैठें, स्ट्रेट बैठें, कुर्सी आपकी लंबी होनी चाहिए, बहुत आरामदायक चेयर्स नहीं होनी चाहिए जिससे ऊपर नीचे इधर उधर आप कर सकें, ये सब। और तकिया आपका बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपकी मैट्रेस जो है बिल्कुल हार्ड मैट्रेस होनी चाहिए। अगर किसी को अर्ली स्टेज का भी अगर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है तो बहुत हल्का सा कपड़ा रखें सर के नीचे और हार्ड मैट्रेस रखें। एक्सरसाइज, बहुत एग्रेसिव एक्सरसाइज करने की जिसमें नेक का मूवमेंट सबसे ज्यादा हो, उसको करने से बचें। सूक्ष्म व्यायाम की तरफ ध्यान रखें। सर पे ज्यादा जर्क ना लगे, झटका ना लगे, स्पाइन पे जोर ना आए, ऐसा कोई काम जर्क वाला नहीं करना चाहिए। कोई हैवी वेट फुल नहीं करना चाहिए, वजन नहीं उठाना चाहिए। इन सब का ध्यान रखना चाहिए। अगर किसी को ना हो इसके लिए पोस्चर है, अगर हो गया है तब क्या करें? तो सबसे पहले इसका एक्सरे करा लेना चाहिए, किसी अपने क्वालिफाइड डॉक्टर से दिखा करके एक्सरे करा करके उसके अंदर की डिफॉर्मिटी के बारे में कि वास्तव में क्या स्थिति है, उसका पता लगने के बाद, डायग्नोज होने के बाद
जो भी अपना नियर डियर चिकित्सक है, नियर बाई चिकित्सक है, उससे समुचित रूप से चिकित्सा करनी चाहिए और उसको फॉलो करना चाहिए। इन सब के साथ जो हमने आपको सावधानी बताई है उसका ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो आप इससे और इसके कॉम्प्लिकेशन होने से बचा सकते हैं और अपने को जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या से आपकी जनरेशन 22 साल 23 साल की जो जनरेशन है उससे ग्रसित हो रही है, उसका सिर्फ एकमात्र कारण है रॉन्ग पोस्चर, ठीक से ना बैठना, कंटिन्यूअस कुर्सी पर बैठना, रॉन्ग पोस्चर में बैठना। तो उससे आप बच सकते हो, इससे बचें। और एसी में, ऑफिस में बैठते बैठते हम लोग लगातार एसी में बैठते हैं और सन का एक्सपोजर नहीं हो पाता है, तो उसका भी ध्यान रखें। नहीं तो वीकली कम से कम संडे या जो भी आप नॉन वर्किंग डे में बाहर निकल करके जो है अपने को सन एक्सपोज करें और एक्सरसाइज करें। तो मित्रों, ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या से आप अपने को बचा सकते हैं और इस जो सावधानियां और जो कारण बताए हैं इसको अपने नियर डियर को शेयर करके उनको भी इस परेशानी से बचा सकते हैं। अगर और कोई गंभीर समस्या होती है तो अपने नियर क्वालिफाइड चिकित्सक से इससे परामर्श ले करके आगे आप अपना जो है ट्रीटमेंट फॉलो कर सकते हैं, आगे रख सकते हैं, आपको अपने को स्वस्थ रख सकते हैं। थैंक यू। मैं बात कर रहा था कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में क्या क्या करना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए। तो इस जो मेरा वीडियो है जो इसे YouTube पे है, आप इसको देख सकते हैं और इसके साथ में मैं उसका जो पोस्चर की डायरेक्ट बिल्कुल एग्जैक्ट जो पोजीशन होती है, क्या होती है, कुछ पिक्चर जरूर शेयर करने जाएंगे, जिनको आप उनको देखिए, उससे मार्गदर्शन दीजिए और उसी पोस्चर में बैठने की कोशिश करिए। इससे आप निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे और इस जो परेशानी है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की, जो इससे लोग ग्रसित हो रहे हैं, उससे बचा जा सकता है। उसकी परेशानी को आप कम कर सकते हो। थैंक यू।